फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का मेरे से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लोग कहते हैं कि स्टेरॉयड बहुत गलत दवा है, स्टेरॉयड बहुत बेकार दवा है, स्टेरॉयड से ये होता है वो होता है। मैं कहता हूँ स्टेरॉयड से अच्छी कोई दवा नहीं है, स्टेरॉयड से अच्छी कोई दवा नहीं है। स्टेरॉयड संजीवनी बूटी की तरह काम करती है, बट दिक्कत यही है कि आप जो है उसका यूज नहीं जानते हैं, उसका तरीका नहीं जानते हैं, कैसे यूज करना है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, गन क्या होता है? बंदूक किस लिए बनाया गया था? गन सेल्फ डिफेंस के लिए, ठीक। बट उसका गलत यूज लोग करते हैं। क्या गलत यूज करते हैं? उसी से चोरी करते हैं, लोगों को गोली मार देते हैं, मर्डर करते हैं। तो देखिए, बनाया स्टेरॉयड गलत नहीं है। अगर स्टेरॉयड गलत होता तो आप ही सोचिए, इतनी मार्केट में स्टेरॉयड मिल रही हैं, इतनी कंपनियां स्टेरॉयड मेडिसिन बना रही हैं, क्यों नहीं बंद हो रहा है? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि क्यों नहीं बंद हो रहा है? अगर स्टेरॉयड गलत है तो क्यों नहीं बंद हो रहा है? पहला पॉइंट, मैं कह रहा हूं कि स्टेरॉयड जो है संजीवनी बूटी से कम नहीं है, लाइफ सेविंग ड्रग है। बट यह है कि आप उसका गलत उपयोग करते हैं। आपको पता ही नहीं है कि कैसे यूज करना है, क्या उसका डोज होगा और किस तरीके से यूज करना है कि स्टेरॉयड आपको फायदा पहुंचाए, नुकसान नहीं। अब मैंने एग्जाम्पल आप लोगों से कहा था कि एक गन है, बंदूक है, उस बंदूक से आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं और किसी का लाइफ भी बचा सकते हैं। वही चीज है, यह आप पर डिपेंड है। पूरे दुनिया में भ्रांति फैला हुआ है। मैं पूरे यूट्यूब पे देखता हूं चैनल को, स्टेरॉयड मैं भी जब स्टेरॉयड बताता हूं कहीं कहीं शॉर्ट टर्म में यूज के लिए जहां जरूरत है, वहां भी मेरे से क्वेश्चन बार बार कमेंट में किया जाता है, सर स्टेरॉयड से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे भैया, आप जानते ही नहीं है क्या क्या इसका प्रयोग है। पहले तो आपको पता ही नहीं है कि किस काम के लिए है स्टेरॉयड। एग्जाम्पल लिया जाए, कोई ऐसा पेशेंट हमको बता दीजिए, अस्थमा का, निमोनिया का, आईटीपी में जिसका प्लेटलेट कम है, कारी नहीं ये भी कह देता है कि स्टेरॉयड बहुत घातक चीज है, स्टेरॉयड से ये होता है वो होता है, और क्वेश्चन करने लगता है। जबकि मेन पॉइंट ये है कि उसको पता ही नहीं कि स्टेरॉयड क्यों देना है। अगर स्टेरॉयड गलत है तो सरकार क्यों नहीं बंद कर देता है? कंपनियां बनाना क्यों नहीं बंद कर देती हैं? स्टेरॉयड को बंद कर देना चाहिए। अभी देखिए, आपने कोरोना काल देखा हुआ था। कोरोना से आप देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जिस पेशेंट को ज्यादा स्टेरॉयड दिया गया उसको नुकसान हुआ, और जिसको लिमिटेड स्टेरॉयड दिया गया जरूरत के हिसाब से, उसको कुछ भी नहीं हुआ, और पेशेंट का रिकवरी हुआ, बहुत जल्दी रिकवरी हुआ और पेशेंट ठीक हुआ। मैं योग करिएगा तो इससे बुरी दवा कोई नहीं है। यह भी जानता हूं कि स्टेरॉयड से अच्छी कोई दवा ही नहीं है। स्टेरॉयड संजीवनी बूटी है। जैसे राम जी की संजीवनी बूटी थी, वैसे ही जो है कि स्टेरॉयड भी संजीवनी बूटी है, और संजीवनी बूटी की तरह ही काम करता है। मैं इस वीडियो में इसको प्रूफ करूंगा, वीडियो में बने रहिएगा। उसका उपयोग नहीं जानते हैं, उसको यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं, गलत तरीका से आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा पेशेंट जिसमें फास्ट रिकवरी आप करके दिखा दीजिए, अस्थमा का पेशेंट हो, निमोनिया का पेशेंट हो, आईटीपी में अगर सेल उसका डाउन हुआ हो, प्लेटलेट डाउन हुआ हो, आर्थराइटिस ज्वाइंट पेन का पेशेंट हो, बिना स्टेरॉयड के फास्ट रिकवरी उसका हो ही नहीं सकता है। बिना स्टेरॉयड के फास्ट रिकवरी उसका हो ही नहीं सकता है। आप ऐसा मान लीजिए कि हम लोग चारों तरफ स्टेरॉयड से घिरे हुए हैं, बट देखिए, उसमें जो गलत यूज करता है उसको गलत परिणाम मिलता है, जो सही यूज करता है उसको सही परिणाम मिलेगा। समझते हैं डोज को? देखिए, आज हम लोग 3 स्टेरॉयड के बारे में बात करेंगे जो ज्यादा फेमस हैं, ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं। मैं और भी बताऊंगा। पहले डेक्सामेथासोन, डेक्सोना नाम से काफी फेमस है, मेथाइल पेडनिसोलोन और प्रेडनिसोलोन। देखिए, डेक्सामेथासोन जो क्या है, स्टेरॉयड तो इसका गलत प्रभाव तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक। पर मैं इसके पहले सही प्रभाव इसका बताता हूं, उसके बाद इसका मैं गलत प्रभाव बताऊंगा। स्टेरॉयड देने से क्या होता है, कोई भी पेशेंट का फास्ट रिकवरी आप करेंगे। अब अस्थमा का पेशेंट है, बिना कोई स्टेरॉयड दिए आप रिकवरी उसका नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उसको एडमिट होना पड़ेगा। जब एडमिट होगा तब भी जाके स्टेरॉयड तो देना ही पड़ेगा आपको।
जरूरत के हिसाब से। वहां भी हॉस्पिटल में स्टेरॉइड दिया जाएगा, यह है कि हाइड्रोकोर्टिसोन दिया जाएगा, मेथाइल प्रेडनिसोलोन दिया जाएगा, पर स्टेरॉइड दिया जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। देखिए उसका तरीका आप जान लीजिए कैसे स्टेरॉइड को देना है सेफली तरीके से, ठीक है। देखिए मेथासोन जो है लॉन्ग एक्टिंग है। आप एक जैसे समझ लीजिए, आप इस 6 mg का डेक्सामेथासोन 40 mg के प्रेडनिसोलोन के बराबर काम करता है और 32 mg के मेथाइल प्रेडनिसोलोन के बराबर काम करता है। मेरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ओमिनाकोटिल प्रेडनिसोलोन को ज्यादा प्रीफर करता हूं। इसका कारण क्या है कि प्रेडनिसोलोन का साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, हमेशा बहुत देर तक नहीं रहता है। और डेक्सोना क्या है कि आप एक बार देते हैं इंजेक्शन तो बहुत देर तक जो है बॉडी में रहता है, और प्रेडनिसोलोन जो है कि बहुत जल्दी उसका आउटपुट बॉडी से हो जाता है और एक्टिंग भी बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो आप शायद सोचिए कि आप 6 mg डेक्सोना दे रहे हैं तो आप 40 mg तक ओमिनाकाटिल देंगे, उतना बराबर है। तो मैं कितना यूज करता हूं, 10 mg, 15 mg, 5 mg डोज के हिसाब से। और मेथाइल प्रेडनिसोलोन आप 32 mg देंगे तब 6 mg डेक्सोना के बराबर काम करेगा। डेक्सोना सस्ता तो है, ठीक, बट उसका साइड इफेक्ट ज्यादा है। अब देखिए साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट इसका क्या क्या होता है। इससे हाई बीपी बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, ठीक है। डेक्सोना से क्या होता है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट सभी जो है कि स्टेरॉइड में सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो है डेक्सोना का है। डायबिटीज बढ़ जाएगा आपका, बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है, वेट गेन इससे होने लगेगा, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, ठीक। तो ये स्टेरॉइड की वजह से होता है। इसमें सबसे ज्यादा डेक्सोना का जो है कि आपको देख रहे होंगे कि डेक्सोना का सबसे ज्यादा जो है कि साइड इफेक्ट है। लोग जो है इसका डोज जानते हैं, आप डोज नहीं जानते हैं। देखिए डेक्सोना का डोज क्या होता है, 0.1 to 2 mg, 0.1 to 0.2 mg पर kg डे, ये डोज है डेक्सोना का। अब प्रेडनिसोलोन का क्या डोज होता है, 5 to 60 mg पर डे एडल्ट पेशेंट में। चाइल्ड में क्या होता है, 0.14 to 2 mg पर डे, ये डोज होता है और डिवाइडेड डोज होता है, ठीक है, ये समझ लिया आपने। मेथाइल प्रेडनिसोलोन का डोज क्या होता है, 0.5 to 1 mg kg पर डे पर केजी। वैसे ही जो है कि प्रेडनिसोलोन का डोज भी ऐसे ही है और डेक्सामेथासोन का डोज भी ऐसे ही है। तो ये आपने डोज जान लिया। कितने दिन के लिए स्टेरॉइड चलाना है ये जान लीजिए। स्टेरॉइड चलाने का तरीका क्या होता है, पहले जो है देखिए आप लो डोज में स्टार्ट करिए, लो डोज में स्टार्ट करिए। जैसे मान कर चलिए एक पेशेंट है, एग्जाम्पल है कि अगर एडल्ट पेशेंट है, आप उसको 10 mg स्टार्ट कर रहे हैं बीडी, ठीक, आप 60 mg तक ओडी दे सकते हैं प्रेडनिसोलोन को। बट अगर आपने जो है 20 mg स्टार्ट किया पहले, जरूरत पड़ा तो उसको 30 mg, 40 mg भी कर सकते हैं, 60 mg तक दे सकते हैं। बट अगर आपने 60 mg तक पूरा कर दिया है, डोज जरूरत पड़ा है उसको देना पड़ा, तो एक बैग बंद नहीं करना है उसको। 60 mg तक पेशेंट का पहुंच गया तो फिर 60 को फिर 40 करना है, 40 को फिर 20 करना है, 20 को फिर 10 करके और 5 करके तब बंद करना है। ये तरीका है स्टेरॉइड को बंद करने का। कोई भी स्टेरॉइड है, अगर आप डोज जिस डोज से दे रहे हैं उसी डोज में बंद नहीं कर देना है, उस डोज को जो है कि फिर लो करके तब देना है, बंद करना है। जैसे मेथाइल प्रेडनिसोलोन है, अगर आपने किसी को 32 mg डे स्टार्ट किया हुआ है, 16 mg डे स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर 5 दिन आप जो है उसको 16 mg चला रहे हैं तो 5 दिन बाद उसको 8 mg चलाइए, फिर 4 mg और फिर 2 mg करके बंद करिए। ये तरीका होता है स्टेरॉइड देने का। इस तरीका से आप दीजिएगा और स्टेरॉइड 5 से 7 दिन तक ही दिया जाता है। लास्ट स्टेरॉइड जो है 10 दिन तक दे सकते हैं। इससे ज्यादा स्टेरॉइड का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो गलत प्रभाव बॉडी पे पड़ता है। तभी लोग कहते हैं आप लोग कि स्टेरॉइड का जो है कि बहुत ही गलत प्रभाव है। देखिए स्टेरॉइड संजीवनी बूटी है, मैंने ये कहा था कब, देखिए आईटीपी का पेशेंट है, मान के चलिए उसका प्लेटलेट्स डाउन हो गया है, ठीक है, अस्थमा का पेशेंट है, काफी जो है उसका ऑक्सीजन डाउन हो गया, उसमें आप स्टेरॉइड नहीं देंगे तो उसकी जान नहीं बचेगी। तो वहां पर संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा स्टेरॉइड। प्लेटलेट बढ़ाना है आईटीपीपी के पेशेंट में, तो पहली बार जो है आईटीपी के पेशेंट में सबसे फर्स्ट चॉइस है स्टेरॉइड होता है। कोरोना का पेशेंट था जो रिकवरी नहीं कर रहा था, ठीक, उसमें भी स्टेरॉइड दिया गया। बट यह है कि जिसको ज्यादा स्टेरॉइड दिया गया उसको जो है कि उसका गलत प्रभाव मिला।
जिसको नॉर्मल स्टेरॉइड दिया गया, लिमिटेड दिया गया, वो पेशेंट ठीक भी हुआ, आज भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निमोनिया का पेशेंट है, आप जो है देखेंगे 99% केस में बिना स्टेरॉइड के आप निमोनिया को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो उस जगह पर क्या है, उस जहां पर जो है कि जीवन बचाने वाली बात है, वहां संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है स्टेरॉइड, बस आप गलत उपयोग उसका कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये थी हम लोगों की स्टेरॉइड्स के बारे में जानकारी, और जो आप लोगों का गलत धारणा बन चुका है उस चीज को मैंने तोड़ने का प्रयास किया है, आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। एक पॉइंट और भी है, स्टेरॉइड बहुत गलत चीज है, बहुत घातक है, तो सरकार क्यों नहीं बंद कर देता है, ये भी पॉइंट है। सरकार भी कहता है कि अगर शुरुआत के 5वें दिन से आपको स्टेरॉइड देना चाहिए, गाइडलाइन है, ठीक है। तो क्या मुझे पेशेंट को सीरियस होने देना चाहिए? मान के चलिए कि अस्थमा का पेशेंट है, प्रैक्टिकली नॉलेज मैं बता रहा हूं, कोई भी जो है किताब में ये चीज आपको नहीं मिलेगा। कहा सभी लोग बताते हैं कि जब सीरियस केस हो तब आपको देना है, मॉडरेट केस हो, सीवियर केस हो तब आपको देना है। तो क्या पेशेंट को सीवियर होने देना चाहिए, सीरियस होने देना चाहिए तभी स्टेरॉइड देना चाहिए? नहीं, आप उसको लो डोज से स्टार्ट कर सकते हैं जहां जरूरत है, एज ए कंडीशन, एज ए डिजीज। ऐसा नहीं कि हर एक चीज में स्टेरॉइड देना है, ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, बट लो डोज में आप स्टार्ट करें, लो टू मीडियम टू हाई, इस हिसाब से आप जाएं। फिर उसके बाद क्या करना है, यही फॉर्मूला है, हाई टू मीडियम, मीडियम टू लो, तब उसको स्टॉप करना है। और 5 से 7 दिन, लास्ट 10 दिन तक अगर स्टेरॉइड देंगे, 10 दिन देंगे क्रोनिक केस में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और मेरा प्रैक्टिकल विचार आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। धन्यवाद। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे ही मेडिकल टॉपिक्स को देखने के लिए। धन्यवाद।